अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल SSZ से। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक चैप्टर के ऊपर है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन। ये स्पेशल टॉपिक है फॉर माय स्टूडेंट्स। तो प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि प्रोटेक्शन बेसिकली जैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों की अच्छी खासी प्रोटेक्शन करते हैं, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले डिफरेंट प्रोसेस की भी हमें एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट हमारा चलता है। तो आज थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं, प्रोटेक्शन होती क्या है। तो बेसिक गोल क्या होगा इसका प्रोटेक्शन का, हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होगी, असेस मैट्रिक्स। इस असेस मैट्रिक्स में से लाजमन क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जिसको हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है और बाकी तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव चैप्टर क्या है, बेसिक प्रोटेक्शन के मतलब इसका ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज़ कॉल्ड गोल ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शंस के गोल क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसमें हमें बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। नंबर वन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हार्डवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन ऑब्जेक्ट्स में हार्डवेयर में जैसे हमारे पास शामिल होते हैं मेमोरी है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, इसके अलावा फाइल्स होती हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स की हमने किस तरह प्रोटेक्शन करनी है वो आगे देखते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैव ए यूनिक नेम एंड कैन बी सेट थ्रू वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन। इन ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के नाम्स होते हैं, जैसे अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया, और इनको हम लोग सेट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन के ज़रिए असेस करते हैं। ऑपरेशन क्या कि हमने फाइल पे राइट करना है, रीड करना है, ये उसका ऑपरेशन कहलाता है। प्रोटेक्शन प्रॉब्लम इंश्योर्स that each object is accessed correctly and only by those processes that are allowed to do। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास कि प्रोटेक्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी कि हम इस चीज़ को मोनिटर करें कि जिस प्रोसेस को जो चीज़ कही गई है वो उसी के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को असेस करेगा, इसके अलावा किसी और चीज़ को वो असेस नहीं। यानी कि एक प्रोसेस को क्या है कि वो मेमोरी यूटिलाइज़ करेगा, तो वो यूटिलाइज़ करेगा मेमोरी, प्रिंटर को फिर वो यूज़ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस क्या होता है। बेसिकली असेस मेथड होते हैं। असेस मेथड का क्या मतलब होता है कि हमने किस चीज़ को असेस करना है और किस चीज़ को असेस नहीं कर सकते। ये प्रिविलेजेस हमारे पास कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कॉलेज में आप यहाँ पढ़ते हो, आपकी बात करें तो आपको क्या क्या प्रिविलेजेस हो सकती हैं, आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, किस चीज़ को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारी प्रिविलेजेस में आ जाती है। प्रोग्राम यूज़र एंड सिस्टम शुड हैव बीन गिवन जस्ट इनफ प्रिविलेजेस टू परफॉर्म देयर टास्क। प्रोग्राम हैं या यूज़र्स हैं, उनको क्या प्रिविलेजेस हासिल हो, किस तरह इसको असेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग इस प्रिंसिपल के हिसाब से डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मेन थिंग, ये हमारे पास इसकी मेन चीज़ आती है। डोमेन स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन का डोमेन स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है। इस डायग्राम को, इस चीज़ को हमने और समझना है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोग ना दो चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले इस एलिप्स को देखें, सर्कल को देखें। यहाँ पे ये Q1, Q2, Q3, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स नेम। इसमें ऑब्जेक्ट में मेमोरी हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, हार्ड डिस्क होती है। अब उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन है। ये डोमेन, व्हाट इज़ मीन बाय डोमेन, सेट ऑफ एक्सेस राइट। डोमेन में यूज़र हो सकता है, जैसे मैं एक अपनी प्रोसेस को चलाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये डोमेन बेसिकली आप इसको प्रोसेस बोल सकते हैं, यूज़र बोल सकते हैं। ठीक है, D2 है, D3। अब ये इधर दिखेगा, इसमें ऑब्जेक्ट 2 में सिर्फ राइट ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 में एग्जीक्यूट है, Q3 में हमारे पास ऑब्जेक्ट में रीड है। दिस इज़ द शेड एरिया। ठीक है, अब इसमें जो डोमेन 2 है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट 4 जो है उसको भी असेस कर सकता है, और डोमेन 3 भी आपके ऑब्जेक्ट को असेस कर सकती है। अब बेसिकली प्रोटेक्शन रूल ये कहेगा कि
किस टाइम पे किस चीज़ को असेस किया जा सकता है कि D2 अगर Q4 को असेस कर रहा है तो अब D3 अब उसको असेस नहीं कर सकेगा, ये इसके प्रिविलेजेस में आ जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को हमने मॉनिटर करना होता है यहाँ पे। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर आ जाता है। बेसिकली ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो उसकी ये अगर आप ना भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। असेस मैट्रिक, ये ऐसी चीज़ है, व्यू प्रोडक्शन एज असेस मैट्रिक। असेस मैट्रिक बनाना, मैट्रिसेस हम लोग ये कॉलम या रोज़ की शक्ल में हम लोग बनाएंगे। असेस मैट्रिक्स किस तरह बनानी है अगली स्लाइड में देखते हैं। रो रिप्रेजेंट डोमेन, कॉलम रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब किस तरह ये बनता है ये देखें। यहाँ पे आपका जो कॉलम्स हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डोमेन ये जो प्रोसेस है यूज़र को रिप्रेजेंट आपकी रोज़ कर रही है, ठीक है। फाइल 1 है ऑब्जेक्ट, फाइल 2 है, फाइल 3 और प्रिंटर है, ठीक है। अब फाइल 1 पे हम प्रिंट रीड कर सकते हैं, रीड का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें डोमेन 1 जो है बेसिकली यूज़र 1 जो है ये आपकी फाइल 1 पे रीड ऑपरेशन कर सकता है, फाइल 2 पे कुछ नहीं कर सकता, इसको प्रिविलेजेस नहीं है। फाइल 3 पे ये रीड कर सकता, प्रिंटर को ये यूज़ नहीं कर सकता। इसका असेस मैट्रिक्स है कि आपकी डोमेन 1 में यूज़र जो है वो क्या क्या काम कर सकते। इस तरह डोमेन 2 के अंदर अगर हम बात करें तो यूज़र को क्या चीज़ राइट है, सिर्फ प्रिंटर यूज़ करने की राइट है, और D3 में क्या राइट है, रीड की राइट है, और एग्जीक्यूट, फाइल को एग्जीक्यूट करने की राइट है। रीड और राइट दोनों है, रीड और राइट यहाँ पे दोनों है। हमेशा याद रखिएगा कि फ़ाइल को रीड और राइट दो ऑपरेशन, यानी कि अगर आप उसमें रीड ऑपरेशन है तो सिर्फ आप डाटा पढ़ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर राइट ऑपरेशन भी है तो फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको रीड फिर आप लोग रीड भी कर सकेंगे और राइट, दोनों ऑप्शन को आपके पास अवेलेबल। दिस इज़ द मेन असेस मैट्रिक्स। इस असेस मैट्रिक्स के ज़रिए हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन लेवल क्या है बिटवीन प्रोसेस और उनकी यूज़ेबिलिटी क्या है हमारे पास। यूज़ ऑफ असेस मैट्रिक्स, ये सारे उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ये भी आगे वही पॉलिसीज़ वगैरह इसकी चल रही है। यहाँ पे ये असेस मैट्रिक फिगर विद डोमेन एज ए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट इसमें डोमेन भी और ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हमें ये एक नया क्राइटेरिया बताया गया है कि स्विच करना। स्विच का मतलब क्या होता है ये भी आपके सामने मैं डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वही चीज़ है, लेज़र प्रिंटर अब D2 स्विच कर रहा है। स्विच का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये अपनी जो असेसिबिलिटी होती है उसको वो चेंज करता है, ठीक है, यानी कि वो डोमेन 2 में जाके इसकी असेसिबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, इसको असेस करने की सलाहियत डिफरेंट दे दी जाती है। इसी तरह डोमेन 2 के अंदर D3 है, अपनी वो असेसिबिलिटी को चेंज करेगा, ठीक है, यानी कि अपने काम क्राइटेरिया को वो चेंज करता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसमें ये वही असेस मैट्रिक्स विद कॉपी राइट्स, ठीक है, कॉपी राइट्स जिस पे पास होते हैं वो उसको असेस मैट्रिक्स किस तरह यूज़ करेगा वो उसको बताया जा रहा है, ठीक है। और असेस मैट्रिक्स विद ओन राइट्स कि आपके पास अपने अपने राइट्स। कॉपी राइट का मतलब क्या होता है कि इसे आपने कोई राइट्स को असेस किया हो, किसी से लिया हो, उसे कॉपी राइट बोला जाता है। और ओन राइट वो होते हैं जो आपके पास अपने खुद सेल्फ राइट्स दिए जा चुके हैं, वो आप यूज़ कर रहे हैं। ये सारे उसी मैट्रिसेस की डिटेल बताई गई है, ठीक है। आगे चलते ये तो मैट्रिसेस तक था कि उसकी कंट्रोल और उसके प्रोटेक्शन लेवल का था हमारे पास जो बताएगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू नॉन फाइल रिसोर्सेज। नॉन फाइल रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसी रिसोर्सेज जो आपकी कहीं पर इम्प्लीमेंट ना की जा सके उनको नॉन फाइल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। आगे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेस पे इसको बताया गया है, इस कंट्रोल को। Solaris 10 provided role-based access control to implement these privileges. Privileges is right to execute. अब ये मेन privileges की definition है. Privileges is right to execute system call or use an option within a system call. Can be assigned to process. User assigned roles granting access to privileges and go on. अब इसमें access control का मतलब क्या है कि हमने प्रोसेस को प्रिविलेजेस किस तरह असाइन करनी होती है, ये इसका असेस कंट्रोल का यहाँ पे मतलब है। ये आपको जो चीज़ें पॉइंट्स बताए गए हैं बेसिकली ये सारी उसी चीज़ के मुताबिक है कि प्रिविलेजेस राइट टू एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल और यूज़ एन ऑप्शन विद इन अ सिस्टम कॉल। के प्रिविलेजेस क्या है कि आप सिस्टम कॉल को, आपके पास क्या राइट है सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सिस्टम कॉल ख़ास किस्म का सिग्नल होता है जो हम लोग जनरेट करते हैं।
कैन बी असाइन टू अ प्रोसेस, इसको प्रोसेस को किस तरह असाइन किया जाएगा और इसके क्या प्रिविलेजेस और गाइडलाइंस होंगी हमारे पास। ये देखिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र है, उसका रोल क्या है, प्रिविलेजेस क्या क्या है, ठीक है, उसको क्या एग्जीक्यूट विद रोल 1 प्रिविलेजेस प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, उसके पास क्या क्या राइट्स होंगी, क्या क्या प्रिविलेजेस होगी, वो यहाँ पे आपके पास डिफाइन की जाएगी और किस तरह अपने टास्क को मुकम्मल कर सकता है, ठीक है जी। ये आगे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, बाकी इतना खास नहीं। तो बेसिक प्रोटेक्शन का हमारे पास जो था ना मेन चीज़ वो ये एसेस मैट्रिसेस होती है जिसको हम लोगों ने यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।